25 साल पूरे हो गए। 25 साल बाद आज वो दिन आ ही गया। उठो, सोने वालों उठो, जागो। 25 साल पूरे हुए और 25 साल बाद आज फिर वो अमावस्या आई है। सुन रहे हो महेश्मतियों? 25 साल पूरे हो गए। अब वक्त आ गया है उन महेश्मतियों के दीवार के इस पार आने का। ये दीवार एक इच्छाधारी नागिन ही तोड़ सकती थी, तोड़ दी। ये कहो नागमणि की जय हो। इस बार नागमणि हम जीतेंगे। तुम्हारी जोड़ीदार कहाँ है? कौन? यामिनी? वो तो भूल गई कौन महेश्मति। उसे तो ये भी याद नहीं कि आज 25 साल पूरे हो गए। आज वक्त आ गया है कैद से निकलने का। तो चलो याद दिलाते हैं। दंड वाला प्रणाम। छोड़, मेरे पैर छोड़। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे मारूंगी। मारिए, मुझे मारिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका बेटा है, आपको जिससे शादी करानी है आप कराइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तूने, क्योंकि अब मेरे पास वो है जो नागमणि ला सकती है। इसलिए अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। चल जा यहाँ से। नहीं, मैं कहाँ रहूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप रानी हो, आप महारानी हो, आप माता रानी हो। ठीक है, पड़ी रहे यहीं पर, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं प्रॉफिट में से तुझे कुछ नहीं दूंगी। चल उठ। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। वाह मेरी काली नागिन, बोल क्या बेचने आई है तू? आपको, मतलब आपको देख के मेरे अंदर की आत्मा से आवाज आई, कमी नहीं। क्या कहा तुमने? प्रॉफिट नहीं बांटोगे? तुम वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गई। और तुम्हें याद है, लेने आने वाली थी ना, आई नहीं? हाँ, वो मैं 25 साल पहले तुम्हारे मुर्दे को कैसे जिंदा किया था, याद है ना? यह है शिवन्या की सबसे बड़ी दुश्मन। यही ऋतिक और शिवन्या के बच्चे को हम तक पहुंचा सकती है। पर ये तो मर गई है। भूल गई रानी साहिबा, आपकी मधुमक्खियां गड़े मुर्दों को भी जिंदा कर देती है। ये बड़े काम की चीज है, दीवार के पार यही ले जा सकती है। मर चुकी थी तुम, मैंने बचाया था। 25 साल पहले अगर तुम्हें जिंदा किया था तो आज मार भी सकती हूँ। मेरी सारी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। तो जाओ वो करो जो मैंने तुमसे कहा था। अब तुम 25 सालों के लिए उन लोगों ने हमारे ही किले के अंदर हमें कैद कर दिया। जब वापस आने का वक्त आया तो तुम नहीं आई, ये आई। सही कहा था किसी ने, इंसान से तो अच्छे जानवर होते हैं। So sorry। इसने तुम्हें बताया कि ऋतिक की बेटी मिल गई है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, जल्दी चली ना, नीचे लड़के वाले आए हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ।
शिवन्या आई है, उसके सामने जाना है पूरे 25 साल बाद। बड़ी माँ भी आप रॉकी की बड़ी माँ हैं। हाँ, मिली ना, शिवन्या की बेटी मिली। उसका नाम शिवांगी है, वही लड़की जिससे रॉकी प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है। शादी की बात करनी तो शिवन्या नीचे आई है। और अगर उसने हम दोनों को देख लिया ना तो वो हम दोनों की बजा देगी। बोलो ना, बोलो क्या करूं मैं? उसके सामने जाना है। क्या? उसके सामने जाना है? मैं? कैसे? ये नागिन किस काम आएगी? एक वक्त पे 2-2 रूप बदल सकती है। नहीं, मैं इस मोटी चमड़ी का रूप नहीं लूंगी। किसे मोटी बोल रही है रे तू? चुप। इस समय हम सबको साथ मिलकर चलना है। जाओ, रूप बदलो और नीचे जाओ। इसे कहते हैं नींद्रा विष। कुछ घंटों तक ये मोटी काया ऐसे ही सोती रहेगी। नमस्ते। नमस्ते। आप कितनी बार मेरे सामने आई पर हमारा मिलना ही नहीं हो पाया। माफी चाहती हूँ। मैं भी तो आपको ढूंढ रही थी। मेरा मतलब है रॉकी की पसंद देखना चाहती थी। रॉकी की सासू माँ। मानसी, हमारी समधन जी आई है, जाओ जाकर मिठाइयाँ लेकर आओ। मॉम, मिठाई। मिठाई? पक्की इच्छाधारी नागिन है, एक साथ 2-2 रूप ले सकती है। परिवार वालों को लगता है कि मैं बात कर रही हूँ और शिवन्या को निधि। रॉकी की पसंद हमें पसंद है। कल ही हम पंडित जी से मिलके मुहूर्त निकलवाते हैं। नहीं नहीं, वो हम चाह रहे थे कि ये शादी 2 दिन में ही हो जाए। वो क्या है ना, 2 दिन बाद हमारी बेटी के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है और 3 दिन में वो 25 साल की हो जाएगी। इसलिए मेरा बस चले तो 25 सेकंड में मार दूं। हाँ, तो इसमें ऐतराज ही क्या होगा? हाँ बजाओ, मेरा मतलब है बैंड बजाओ। मिठाई? लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हमें ये शादी मंजूर है। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। इस मोटी की तो मैं पिपड़ी बजा दूंगी। धोखेबाज, चालबाज, मक्कार! तूने मुझसे शादी के लिए हाँ बुलवाई? मुझसे? मैं रॉकी की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। नहीं होगी। आपकी मेहंदी में भी ऐसा ही आर बनाया होगा ना? आर फॉर ऋतिक मतलब पापा, आर फॉर रॉकी मतलब तेरा प्यार।
हम दोनों को बस यही एक चीज मिली है, तू अपने प्यार से शादी कर रही है और मेरी शादी भी उससे हुई जिससे मैं प्यार करती थी। क्या हुआ? मधुमक्खी, मधुमक्खी कहां से अंदर आई? क्या हुआ? जाओ एंटीसेप्टिक लेकर आओ। माँ, मधुमक्खी तो है, आसपास इतनी सारी हरियाली है, आ गई होगी। तू जानती नहीं है ये मधुमक्खियां उनकी? क्या? कुछ नहीं, देख बहुत दर्द होगा तुझे, इसमें दाग भी पड़ जाएगा। सपना कहाँ है? अरे वो आ रही हूँ, इसे एंटीसेप्टिक लगा। पच्चीस तारीख, ये तो कल निकल गई, मतलब कल वो दीवार टूट गई होगी। कहीं ये महिष्मतियों की भेजी हुई मधुमक्खी तो नहीं? क्या महिष्मती उस दीवार के इस पार आ गए? शिवन्या शांत हो जाओ, काबू रखो। देखो मेहमान आने शुरू हो गए हैं। भैया वो तारीख, मैं जानता हूँ, पर उनके आने से पहले हम शिवंगी की शादी कर देंगे, उसे यहाँ से विदा कर देंगे। डोंट वरी। आलिया यहाँ से, क्या मस्त लग रही है। तू नहीं, घोड़ी घोड़ी। तुषार, मुझे नहीं जानी है फोटो। बाय बाय, मैं खुद ही खींचूंगा। मुझे नहीं जानी फोटो। सुशांत, हाँ? उसकी क्या खींच रहा है? मेरी खींच, देख कितनी मस्त लग रही हूँ। अरे मॉम, घोड़ी क्या मस्त लग रही है एकदम। क्या हुआ? बॉडी मस्त लग रही है, तुझे माँ की बॉडी मस्त लग रही है। हाँ। घोड़ी घोड़ी बेशरम कहीं का। कान का नहीं लगाया मॉम ने, कान का नहीं लगाया, मेरे को थप्पड़ मार दिया। हाँ, क्या बोल रहा था? फिर से बोल। वो घोड़ी के बारे में बात कर रहा है। देखो वो मामू 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 मामू, चलो चलो चल चल चल। कोई भी तो नहीं उधर। तुम लोग ना कहाँ गए सब लोग? मुझे उल्लू बनाकर चले गए ना, बताती हूँ मैं तुम्हें।